कर सकते ओके। हैं। तो कोई डिसाइसिव ट्रेंड नहीं है। सी इंडेक्स मैनेजमेंट तो बड़े अच्छे से हो रहा है। तो निफ्टी हम्म। और ये सब तो बिल्कुल ऑलमोस्ट अपने हाईज और टेरिटरी पे बैठे हैं। तो उसमें तो कुछ ही हम्म। स्टॉक्स हैं जो कि बड़े स्टॉक्स दो चार हाई वेटेज वाले हैं, उनको आप कर दो तो आराम से वो इंडेक्स बन जाएगा। मगर जो अंडरलाइन ब्रेथ है जिसको बोलते हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स, वो बड़े सपोर्टिव नहीं है। तो मतलब भी लोग बोल रहे हैं ना इंडेक्स तो भाग गया, पोर्टफोलियो पे असर नहीं दिख रहा। तो हम्म। रीजन मतलब वही है कि ब्रेथ इज नॉट इम्प्रूविंग, फॉलो अप नहीं है, कोई डिसाइसिव ट्रेंड नहीं है। मतलब एज ए ट्रेडर के लिए ठीक है, इंडेक्स अच्छा लग रहा है लोगों को जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं शायद उनको भी, लेकिन कोई डिसाइडेड ट्रेंड नहीं है। एक दिन 200 पॉइंट भाग जाता है, 2 दिन अगले दिन 200 पॉइंट नीचे गिर जाता है। तो जो हाँ। पोजिशनल प्लेयर हैं या जो जो रियल मतलब जो कैरी करके चलना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। स्कल्पर्स के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। और स्कल्पिंग ट्रेडिंग कोई ट्रेडिंग नहीं है। मतलब ठीक है वो तो डेस्परेट ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, बेचारे जिनका ब्रेड एंड बटर है तो वो तो दिन में उनको कुछ भी मिल जाए तो वो तो है कि 10-20 पॉइंट भी मिल जाए तो है भी तो ठीक है वो, इट्स नॉट। बट फॉर अस जो पोजिशनल जो हेजर्स हैं जो कुछ डिसाइसिव बनाना चाहते हैं होल्ड करना चाहते हैं तो बड़ा दिक्कत है। कोई डिसाइसिव ट्रेंड नहीं है। मतलब आप एक कैरी करो फिर फॉलो अप नहीं आता, रिवर्स हो जाता है, ब्रेकआउट तो खैर चल ही नहीं रहा है लेकिन जो नॉर्मल है। तो इस केसेस में ऐसे तो आई थिंक दो जो डेल्टा न्यूट्रल जिसको बोलते हैं रेंज वे, साइडवेज या रेंज बाउंड या जिसको मतलब, तो वो बड़े अच्छे से काम करते हैं क्योंकि वो हमें मालूम है कि भैया रेंज की तो उसमें ऊपर नीचे इसी के बीच में ही रहना है इसको। तो उसमें फिर वो डीके का थोड़ा फायदा मिल जाता है। तो उसकी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि इसमें लास्ट 2-3 मंथ से तो ठीक हमने दो दो ट्रेड ले लेते हैं द स्टार्ट ऑफ द मंथ, और वो उसको 3-4 वीक मतलब होल्ड कर लेते हैं तो ठीक ठाक दे जाता है। उसमें भी आई थिंक ये वाला मैंने थोड़ा परेशान किया क्योंकि अ, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ गए। अदरवाइज लास्ट 2 मंथ के तो बड़े अच्छे थे। तो वो बोल रहा था उसकी स्ट्रेटजी अगर आप बता देते या क्या, तो हम कहा, ठीक है हम देखते हैं, आई कैन शेयर दिस क्विकली एक बार वो देख लेते हैं। क्योंकि ऐसे बोला ना ये मेरा फ्री अकाउंट है तो 40 मिनट्स के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक अगर दोबारा कनेक्ट करना होगा तो सेम उसी लिंक पे कनेक्ट कर जाना। तो फिर देखते हैं कितना क्या कवर हो पाता है। उसके बाद कुछ लोग हाँ हाँ ठीक है। तो कुछ और स्टॉक्स जो हमने पोर्टफोलियो वाले हैं या पोजीशन बनाए हुए हैं तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करना होगा तो वो भी कर लेंगे। ठीक है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेर इज दैट। तो ऑल इन ऑल ये बड़े सिंपल से रूल हैं इसमें। ये तो मैं वो देख रहा था, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तभी आइडिया लगेगा। ओके। तो कई तरीके हैं मतलब बस थोड़ा सा जो चीज नहीं करनी है उसको ज्यादा ध्यान देने वाला है। बाकी तो मार्केट तो साइडवेज ही है, इंटरनेट तो मिल ही जाएगा। मेरा बस वॉच लिस्ट लग गया। राइट आई थिंक ये हमने बनाए हुए थे कुछ। तो पहला चीज तो ये है ना, जैसे ये तो सही नहीं है, ये तो इसलिए था कि शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि देखिए ये बड़ा अच्छे से रेंज में ये भी है, दिलचस्पी क्या नहीं। बट आई थिंक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर यू ऑल जो जो सीखना चाहते हैं कि मार्केट अपने 52 वीक हाईज और लोस के पास में ना हो। होल्ड ऑन, somebody is trying to enter। ये तो सही नहीं क्योंकि एचडीएफसी तो अपने 52 वीक हाईज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। तो कभी कोई बड़ी कैंडल बनी या इन्होंने पुश किया तो हो सकता है ये ऊपर चला जाए। सी नॉन डायरेक्शनल में या डेल्टा न्यूट्रल जो भी, जिसमें हमको ये केवल आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रेंथ ना हो, मतलब कहीं लंबा स्पाइक्स ना आए मार्केट, या जो स्टॉक है शुड नॉट गो टू एनी डायरेक्शन एग्रेसिवली। सी ऑब्वियसली
स्टॉक है 1-2% की रेंज में तो हमेशा ट्रेड करता रहता है, लेकिन कोई बड़ा ट्रेड ना आए, 5-7% एक दिन मूव ना आ जाए, उस केस में फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है, एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये 52 वीक हाईज या 52 वीक लोस के पास में रहेगा तो वो इनहेरेंट स्ट्रेंथ या वीकनेस इंडिकेट करता है। तो अपना पहला तो रूल ये है कि अपने 52 वीक हाई के 20-30% ऊपर, मतलब में रेंज में ना हो, ना ऊपर साइड ना नीचे साइड, राइट। और जैसे ये वाला स्टॉक पीएनबी हाउसिंग हमने आई थिंक उसको सेलेक्ट किया था। यस। तो आप इसको टाइम फ्रेम में देख लो, आई थिंक ये सही है, ये अपने अपने हाइस के बहुत पास में नहीं है, ना ही अपने लोस के बहुत पास में है, तो आई थिंक ये परफेक्ट सेटअप है। दिस लुक्स गुड, राइट। ये क्योंकि इसका पिछला हाई तो काफी ऊपर है, ये पीछे है तो अभी, और ये पिछला लोस भी काफी नीचे है, तो ये ठीक है, ये बीचों बीच में है। तो इसमें बहुत ही स्ट्रेंथ नहीं दिखता। तो दूसरा रूल आप ये मान सकते हो कि इसकी जो आरएसआई है, आई थिंक अभी तो इसने ट्राई किया फ्राइडे को, तो ये 55 और 45 के बीच में रहे, तो काफी हद तक वो इंडिकेशन मिल जाता है कि ये इसी के बीच में ही कंसोलिडेट करेगा, काफी टाइम निकालेगा। तो ये कोशिश भी किया, लेकिन जैसे अभी तो कह रही है इसने फ्राइडे को किया, अदरवाइज ये इट इज कंसोलिडेटिंग सो है। मैं इसको दिखाई क्या था, देखो इसी के बीच में काफी दिन तक ये जो है, अभी भी जिसने अगर पोजीशन बनाई होगी ना दिसंबर की, तो ये कर इसने स्पाइक तो दिया, मगर अभी भी इससे प्रीटी मच सेफ और ये प्रॉफिटेबल ही रहा होगा, राइट। तो ये दो रोल अगर अच्छे से कर लो आप, स्टॉक बिल्कुल बीच में हो, 55 है। एक मैं ये एडीएक्स का रूल भी फॉलो करता हूँ, आई थिंक बट इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू ऑल। इसको आप इग्नोर ही कर सकते हो, मगर ये दो अच्छे हैं, मतलब आप इसको ऊपर ना हो, 45-55 के बीच का आरएसआई हो, और ये मूविंग एवरेजेस लगाया हुआ है, तो जैसे मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज हो, मिले हुए हो, जैसे ये है ना, सारे एवरेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, कोई बड़ा कोई डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा है, नॉर्मली जैसे नहीं वो तो 10-20-50-200 एक के ऊपर एक वैसे होते हैं, या एक साथ डाउन सीक्वेंस में रहते हैं, तो वो तो वो भी नहीं है, तो ये अच्छा है, मतलब दिस इज अ वेरी गुड। तो और उसके बीच में फिर आप इसके रूल तो यही दो चलेंगे। अब उसमें फिर नेक्स्ट आता है कि यार उसमें हम रेंज बनाएं कैसे, क्या डिसाइड करें। तो आप यही देख लो ना कि लास्ट में इसकी पिछला स्विंग हाई और पिछला स्विंग लो, तो जैसे ये मैंने पहले से मार्क किया हुआ है, अभी हम देख लेंगे दूसरा कोई और स्टॉक होगा, ये तो पहले से पड़ा हुआ है। तो ये पिछला स्विंग हाई है, हमको लग रहा है यहाँ तक नहीं आना चाहिए, एक्सपायरी तक। सिमिलरली ये स्विंग लो ये है, यहाँ तक नहीं आना चाहिए। तो इन दो रेंज को आप खींच लो, और इसकी स्ट्राइक या स्ट्राइक को आप सेल कर सकते हो। तो ये आपका, दिस इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल। जहां हमने इसकी रेंज को आइडेंटिफाई किया, इसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें बेसिकली ये कंसोलिडेट रेंज बाउंड ही रहेगा, और प्लस इसका पिछला स्विंग या हाई और पिछला स्विंग लो के बीच में ही ये एक्सपायर करेगा। इन दोनों की स्ट्राइक का हम प्रीमियम, मतलब ग्रैब करना चाहते हैं, इन दोनों को सेल करके हम इसके पूरी प्रीमियम को ग्रैब करके, किसी को रेंटल स्ट्रेटजी बोलते हैं, डेल्टा न्यूट्रल, नॉन डायरेक्शनल, जो भी मतलब बोलना चाहो। अब इसमें कुछ बिहेवियरियल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं कि भाई ये रेंज ठीक है वो सही है, मगर प्रीमियम शुड मैच ईच अदर, बहुत ज्यादा प्रीमियम का डिफरेंस होता है, तो फिर वो अच्छे से उसका मतलब आपको वो हेज नहीं मिलता अच्छे से। अगर ये से एक डायरेक्शन में गया, अगर ये प्रीमियम इसमें काफी डिफरेंस रहेगा, तो फिर ये आपकी सपोर्ट नहीं करेगा बहुत जल्दी, ये टिके होके फिर वो वहीं पे रहेगा, फिर आपको ये लॉस दिखाने लगता है, मतलब वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो थोड़ा सा एडवांस चीज है, वो भी कैन। ओके, दिस इज इट, सिंपल सा इतना रूल है। आपको एफएनओ के 250-300 स्टॉक्स हैं, उसमें जाके आप आराम से इसमें देखो, और ये सिचुएशन अगर आपको मिल गई कि जिसमें इसी कुछ ऐसे स्टॉक्स, और मोस्टली आज के, एज आई सेड, कि कुछ ही स्टॉक्स हैं जो स्ट्रेंथ में हैं, करंट मार्केट में तो बहुत सारी मिल जाएंगे। तो ये एसबीआई कार्ड, आई थिंक इसमें मैंने खुद ही पोजीशन बनाई हुई है अभी। अभी मैंने आई थिंक वहां पे मुझे मार्केट में टाइम मिल नहीं रहा था, मैं क्या करूँ, तो आई थिंक ये अचानक
सी नजर में पड़ गया तो बड़ा अच्छा लगा, और लकली इसके प्रीमियम भी मिल गए ठीक ठाक। तो ये मैंने बनाया हुआ है। तो अब देखो, अब ये बिल्कुल रूल, दिस फिट्स द रूल वेरी वेल। ये स्टॉक ऊपर, काफी ऊपर है, अच्छा सा कंसोलिडेट हो गया। इसने काफी एक ट्रेंड दिखाया था, ट्रेंड के बाद ये करेक्ट हुआ, करेक्ट के बाद अब ये बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। राइट, नीचे भी बहुत नहीं है, ऊपर भी बहुत नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है, एवरेजेस सारे कन्वर्ज हो रहे हैं। आरएसआई अभी भी देखो बिल्कुल बीच में 50 है, आरएसआई भी बिल्कुल एक फ्लैट लाइन पे बन रहा है, ये भी बिल्कुल कन्वर्ज हो रहा है। मतलब ये तो बहुत ही सही लग रहा है। हालांकि इसमें एक रिस्क होता है ऐसे इन सबके स्टॉक्स में कि जिस दिन ये स्पाइक देंगे, नॉर्मली कंसोलिडेट के बाद ना एक तगड़ा मूव आता है। अगर कोई भी न्यूज आ जाती है या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आती है, तो वी हैव सीन कि आते हैं तो ठीक है, वो आते हैं तो उसमें फिर वो एडजस्टमेंट्स के रूल अच्छे से प्ले हुए आते हैं। अभी तो ये कुछ नहीं कर रहा, ये जस्ट इट इज जस्ट डिकेइंग द प्रीमियम्स। अगर मूव आ जाएगा तो अच्छा है, आई थिंक वी विल लिक्विडेट वन साइड और हम एक डायरेक्शनल हो जाएंगे। वो तो स्टॉक जैसे रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा, हम उसको ही फॉलो करेंगे। मगर एज ऑफ नाउ आई थिंक अगर ये नहीं हुआ और ये पूरा एक्सपायरी इसी तक कर गया, तो इट कैन गिव अ वेरी गुड प्रॉफिट्स। आपको कुछ नहीं करना, आपको पोजीशन बना के छोड़ दो और जस्ट वेट फॉर इट। तो पिछले 2-3 महीने से तो बड़े अच्छे से काम किए। ने शायद आईजीएल में बनाया था, और कौन से मुझे याद नहीं आ रहा, डीएलएफ, डीएलएफ पे खैर वो काफी उसमें हो गया था। और 3-4 स्टॉक बड़े अच्छे से हमने काम किया। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब उसमें स्ट्रेंथ स्ट्रांग वाले और वो तो अलग चीज होती है, फिर इसमें इसमें मैं वो कहाँ गया, अरे यार, एचडीएफसी लाइफ में मैंने बनाया हुआ है, इस फिल्म को क्या शॉर्ट किया, ये था एसबीआई कार्ड एज आई टोल्ड यू। ये दोनों देखो आप, 840 और 930 प्रीमियम्स भी ऑलमोस्ट हुआ है। नेक्स्ट प्रॉफिट इसमें, हालांकि आई वाज नॉट देयर, तो एक ही लॉट, इसमें आप मल्टीपल लॉट्स बना सकते हो और उसको छोड़ दो वापस करके। ये क्या हो, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। दिस इज इट। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन है क्या? आई थिंक मेरा इसका पर्पस तो खाली ये था कि पहले ये वाला क्लियर कर दें। और इसमें सो आई हैव दिस डैशबोर्ड, आई थिंक मैंने पहले शो किया हुआ है, ये मैंने बनाया हुआ है खुद का। यहाँ से काफी स्टॉक्स मिल जाते हैं मुझे जो डायरेक्ट इसमें डिलीवरी, डिलीवरी ठीक लग रहा है। तो गाइस, मैं मतलब मैं प्रिपेयर करके कुछ आया नहीं हूँ, ऐसा ही सेट कि मैं एक वीक के बाद मैं खुद ही इसको सिस्टम ओपन करके और ये सब स्कैनिंग खुद ही कर रहा हूँ। तो आई थिंक डिलीवरी इज गुड। यस, इसमें बस एक प्रॉब्लम ये है कि ये 200 डेमा पे ही ये बिल्कुल कचर पचर कर रहा है। अगर इसने ब्रेक कर दिया ना एक तगड़े उससे, तो थोड़ा बेरिश सेंटीमेंट है इसमें, इसने ब्रेक कर दिया अगर इसके नीचे गया तो फिर ये बिल्कुल ही बेरिश हो जाएगा, इट्स स्ट्रॉन्ग। मगर अभी तो इसने ऑलमोस्ट 21st, एक महीने से तो कुछ भी नहीं किया, ये अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर दिया। दिसंबर मंथ से तो ये जैसे अभी 15 दिन तो हो गए इसने कुछ, इट हैज डन नथिंग। ये अच्छा सेंटीमेंट अब है। और दूसरा क्या है ना, इसमें दोनों सी, देयर इज नो राइट परफेक्ट, कुछ ऐसा सेटअप होता नहीं है, रिटर्न न्यूट्रल एज आई सेड की, क्योंकि अगर हम इसको शॉर्ट भी करेंगे ना, इसमें शॉर्ट वाला वैसे स्ट्रक्चर है नहीं अभी। क्योंकि ये दो जो कैंडल बनी है ना, जैसे ये अच्छी कैंडल बनी है, इससे बुलिश, उसके बाद ये जो बाकी फॉलो अप तो नहीं आया, लेकिन इसने ब्रेकडाउन भी नहीं दिया, इसको निगेट नहीं किया, ये सारे इनगल्फी हुए हैं।
तो बियरिश नहीं है, तो इसमें चक्कर यही है, अगर आप शॉर्ट मार दो, ने यहाँ पे शॉर्ट भी कर दिया, एक कैंडल स्पाइक आएगी तो यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। और फिर वो ऐसा नहीं ऊपर जाके फिर वो फॉलो भी कर देगा, नहीं फिर उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा। तो सेंटिमेंट ही ऐसे है, ट्रेड ही आपको क्लीन ट्रेड नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा, ना नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है ना ऊपर। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि सारे स्टॉक्स आपको ना अच्छे रेंज बाउंड ही रहेंगे। तो ये दैट इज द रीजन, ये डेल्टा न्यूट्रल वाली स्ट्रेटजी में ये अच्छे से काम कर रही है। और क्या हो सकता है इसमें? अ, ये सब तो बियरिश है। कोफोर्ज, कोफोर्ज मैंने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन वही मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि आईटी में इतने सारे पॉजिटिव वो चीजें आ रही थी, हालांकि कोफोर्ज ना, लेकिन अगर मैंने उसमें लगा दिया होता डेल्टा न्यूट्रल तो बड़े अच्छे से चलता। मतलब एज पर माई रूल जो आ रहा था वो तो दिखा रहा था, मगर इसमें वही है, बीच बीच में ना एक ये देखो अच्छा सा ट्रेंड दिखाता है कि ट्रेंड हो रहा है, ये करके जाएगा, और न्यूज भी आ जाती है, मगर फिर वही फॉलो नहीं आया। तीन तीन दिनों में तीन कैंडल ने सारा निगेट कर दिया ये सारा मूव, और अच्छे से अच्छे वॉल्यूम के साथ ही गिरा। तो मतलब कर देना चाहिए था, इनफैक्ट मैंने शायद बनना चाहिए। मैंने आइडेंटिफाई किया था ये यहाँ पे और ऊपर ये भाई, इसको अगर ये रेंज खींच देते ना इसमें, और ये बीच में मिल भी रहा था। हाँ, दूसरी चीज क्या है ना, कि अगर आपको रेंज आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ट्राई टू सी द स्टॉक इन रेंज के बीच में हो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द ट्रेड। अब ये नहीं कि रेंज तो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे बनाओगे तो मतलब नहीं है, फिर आपको तो ये तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तो मतलब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वो आ जाता है सब, मगर एज ए रूल तो वही है। लेकिन ये अच्छा बन जाता अगर ये यहाँ पे शायद पिकअप यहीं पे आया था स्कैन, लेकिन फिर उस समय वो फंडामेंटल्स और मैक्रो व्यूज और न्यूज काफी पॉजिटिव थी, तो फिर अवॉइड ही कर दिया गया, मगर ये बना देते तो मतलब बिल्कुल अभी भी रेंज में ही है कुछ हुआ। अच्छा, दूसरा क्या है, आई थिंक दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट। यहाँ पे तो देखो ये एवरेजेस तो कन्वर्ज हो रहे थे, मगर यहाँ पे ना ये एवरेजेस खुलने लगे, ये मुंह खुलने लगा ये। तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है, राइट? तो इसमें नहीं बनाना चाहिए आपको, यहाँ पे लग जाएगी नहीं यार, एवरेजेस आर सेपरेटिंग अपार्ट, ऊपर जा रहे हैं तो स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो आप बेटर है कि डायरेक्शनल रहो आप, लॉन्ग साइड रहो या जो भी है, शॉर्ट टाइप रहो। आ, कुछ है क्या, कोई क्वेश्चन डाउट बिफोर आई टेक एनीथिंग एल्स? होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। ऑडियो वीडियो क्लियर होगा, जस्ट आई कैन अज्यूम। ठीक है, क्लियर है भैया। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, तो नॉन डायरेक्शनल में है। कुछ स्टॉक चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग वॉच कर सकते हो, मतलब एज पर लर्निंग आपको बना के ना उसको देखो कि ये यार बड़ा परेशान करता है, ये हर बार हमेशा आता है, लेकिन कुछ ना कुछ लाभ लो इसमें। अच्छा हाँ, थोड़ा सा आपको ना लिक्विडिटी भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एफएनओ में लिक्विडिटी हमेशा अच्छी नहीं होती कुछ। जैसे ये स्टॉक अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब हर बार मेरे स्कैन में आता है, अब कुछ भी नहीं कर रहा, देखो आप। ये पिछले मंथ भी आया था, पिछले मंथ भी हमने बोला कि बना लेते हैं यहाँ से, ये रेंज अभी तक नहीं, लेकिन इसमें लिक्विडिटी नहीं है, मगर अदरवाइज सच अ ब्यूटीफुल पैटर्न है। कुछ किया ही नहीं इसने, देखो जरा, ये बढ़िया इसने वो ट्रेंड आया, इसने कोशिश की और यहाँ से कंसोलिडेट ही कर रहा है। और इसमें अच्छी लिक्विडिटी होती है, इसके प्रीमियम सीमियम से कि ये ट्रेड कम करते हैं एफएनओ में, तो बढ़िया सा मतलब बना के यार अब बैठ जाते चुपचाप। अब दो दो तीन तीन महीने, आई थिंक इस समय ऐसा था जब आईटीसी में हम लोग को हर महीने ही सबसे पहले आके लेटर लूटर बना के बैठ जाते थे। ये रहो, इस रेंज में आप थोड़ा थोड़ा बड़े बार भेज दो, चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं करने वाला।
कुछ इसने कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं दिखाई। बस पार्ट इज द लिक्विडिटी। अच्छा, दूसरा है कि ना, लिक्विडिटी नहीं है तो आपको जबरदस्ती का ट्रेड नहीं क्रिएट करना प्लीज, फिर आप फंस जाओगे। आपको दिखाएगा पेपर पे तो अच्छा दिखा देगा, आप सेल वेल करोगे तो इसमें कुछ आता ही नहीं है। देखो, हार्डली 8-10 स्ट्राइक वीक खुले हुए हैं, वो भी ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ नहीं है, तो कुछ है ही नहीं। आप इसका हेज वेज लेना चाहोगे तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। मगर सेटअप बड़ा अच्छा आता है जैसे टिल्टा न्यूट्रल के लिए। अच्छा, दूसरा, आई थिंक इन द अदर वे आप इसको ये समझ सकते हो कि भाई जो स्टॉक्स कैश वाले हैं उनको ये नहीं ट्रेड करना, हमें इट कैन बी टेकन इन द अदर वे, राइट। ऐसे स्टॉक में कोई ट्रेंड ही नहीं है, कोई आपको स्ट्रेंथ ही नहीं दिखा रहा, वॉल्यूम तो चलो ठीक है, आपको ये RSI उसकी किसी भी साइड में इतने, तो मतलब इसको अवॉइड करना है। एक तो एक ये भी इंडिकेटर है, मगर हियर वी आर टॉकिंग फ्रॉम दी। आज कमल जी बार बार स्पर्श हो रहे थे, तो ये है। और एक दो और अच्छे दिखे थे मुझे, पकड़ में आए थे। ओबरॉय रियल्टी, इसमें भी लिक्विडिटी का पंगा है। SBI का तो हमने पिक ही कर लिया। FMCG अवॉइड करना से बना सकते हैं अच्छे, क्योंकि ये स्टॉक भी अच्छा आएगा। ये देख लो आप, महीनों से कुछ नहीं, ये मैंने रेंज खींचा हुआ है, आज तक इसने वो अभी तक नहीं ब्रेक किया। बीच में एक बार इधर आया था, लेकिन फिर वो ऐड किया, अभी भी 50, मतलब बिल्कुल परफेक्ट सेटअप है। बीच में एक बार ये FMCG का बड़ा तगड़ा वो आया था, कंजम्पशन थ्योरी ये वो। और ये बस एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि अपने हाई स्केल टेरिटरी में है, मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये बुलिश ट्रेंड दिखाता है, इसलिए इसको इनफैक्ट अवॉइड किया। क्योंकि ये वीकली में देखो ना आप, ये 50-63 डेमा से काफी ऊपर है, तो मतलब ये दिखाता है कि ये बुलिश स्ट्रक्चर है, हो सकता है ब्रेक कर जाए, कुछ हो जाए, मगर किया नहीं इसने। ये देख लो आप, क्या ही है इसने, ये 2 बार ये गैप अप भी दिया अर्निंग के बाद, लगा कि भाग जाएगा, ये नया आएगा, कुछ नहीं, ये सारा मोमेंटम लूज टीम कर दिया। ये तो बिल्कुल ही जबरदस्त वो है। तो मतलब बढ़िया सेटअप था, इसको बना सकते हो, मगर इसमें क्या है ना, बाकी सारी चीजें ऐसी अल्टीमेटली जब रूल, वंस यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द ट्रेड पर्सपेक्टिव, तो 50 चीजें हैं। अब ये आ गया भाई, बुलिश वो इनगल्फिंग बना रहा है, ये तो रेंज ब्रेक कर देगा तो ऊपर जाएगा, जो वाली थ्योरी होती नहीं कि ये फ्लैग पैटर्न इसको मान लो, या इनगल्फ की सिंगल कैंडल के अंदर ही है अभी, तो हो सकता है ये ब्रेक कर जाए तो लंबा, तो इस चक्कर में ये सब चीजें अवॉइड कर देनी होती हैं। अगर जैसे अपना जो एज है हमारा, पर्टिकुलरली अबाउट मी, मतलब मुझे मजा आता है, मतलब आई नो कि मेरे पास कंट्रोल है, राइट, अगर हो जाएगा तो अच्छा ही है, मतलब मुझे आई नीड द क्लैरिटी। तो वे, आई थिंक आई अप्रोच कि ठीक है हम इसको बनाते हैं, डेल्टा न्यूट्रल कहीं तो नहीं जा रहा अभी, अगर ये जाएगा तो मैं तुरंत उस साइड में हो जाऊंगा। आई थिंक आई हैव दैट कंट्रोल की वो इमिजिएटली थ्रू एडजस्टमेंट या वो क्लैरिटी मिल जाए तो वो जिधर ट्रेड जाएगा उधर हम हो जाएंगे। दैट इज हाउ शुड, तो एज अ ट्रेडर वो कंट्रोल, वो कॉन्फिडेंस आता है, तो ट्रेड देने में दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे और प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपके पास जो जो सी प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम आती है एज अ ट्रेडर, राइट, कि हमारे पास ऑलरेडी ट्रेड्स ओपन है, 5-6-7 ट्रेड्स ओपन है, पैसे सारे लगे हुए हैं, तो क्या है, मतलब नोइंग कि ये ट्रेड हमको एडजस्टमेंट करने पड़ सकता है, तो वो अवॉइड करते हैं। दोज आर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। 10 मिनट में एंड हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं क्या अगर अभी इसके रिलेटेड, ये ले लेते हैं, तो आई थिंक आई नीड टू ओपन दी दिस कॉल अगेन। एस्ट्रल मैंने आज डाला था ना कल अपने ट्रेडिंग वाले ग्रुप में कि भैया एस्ट्रल शॉर्ट कर लो आराम से, तो रीजन है मैंने किया हुआ है, क्योंकि एस्ट्रल लगातार एक निगेटिव डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। यहाँ पे इसने कोशिश की थी, ये पिछला वाला हाई तोड़ा था ना, तो लोग यहीं पे बुलिश हो गए, अब बढ़िया हो गया आप, ये वो, मगर
कि जल्दी ट्रेंड ब्रेक नहीं होते, राइट। तो इसको हमने शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ से शॉर्ट करते हुए आए। हमने पहले ये शॉर्ट किया था 1500, 1480, फिर 1460। तो अभी देखो फिर से ये इसने कोशिश तो की मगर नहीं, ब्रेक कर दिया इसने। और ये RSI भी काफी बिलो। ठीक है, मतलब अब इसने पूरी ताकत लगा दी है। अगर मार्केट 200 पॉइंट अप गया तब भी ये अपना सबसे लोवेस्ट एवरेज है 10 डेमा अभी टच नहीं कर पाया, तो फिर क्या ही उम्मीद करें, राइट। तो हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक आए तो मैं और शॉर्ट मारूं, लेकिन लग नहीं रहा यहाँ तक पहुंच पाएगा। तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्ट्रक्चर, बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही कंफर्म शॉर्ट है ये। तो यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा है, तो मतलब बट इफ यू वांट टू शॉर्ट यू कैन गो दिस स्ट्राइक, सेफ है। यहाँ तक नहीं आने चाहिए थे पर तो इस पे ऑलरेडी काफी हमने कर चुके हैं, तो ठीक ठाक दे रहा है, तो और इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेड्स। व्हाट एल्स? साइकिल बड़ा अच्छा कर रहा है यार, पता नहीं इसमें हम, तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। मगर यहाँ पे लुक्स लाइक सम स्मार्ट एक्यूमुलेशन हैज स्टार्टेड। ये जो 2 दिन 3 दिन के जो ये वॉल्यूम के साथ ये जो बाइंग आई है ना, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रीम ओवरहेड है। बहुत लोग फंसे पड़े हैं, बहुत तगड़ा वन आया, तो ऑब्वियसली लोग, पीपल विल जंप आउट, और उसमें ओवरहेड है तो सप्लाई आएगी, बीच बीच में गिरेगा, मगर ये अभी बहुत ही पॉजिटिव हो गया है। तो अपने पास जिनको एवरेज करना था, तो जस्ट वेटिंग कि एक बार कंफर्म कुछ आ जाए ना, देन उसमें कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। ये पहला स्टॉक ऐसा है जो केमिकल्स और फार्मा स्पेस दोनों को कवर करता है, right? तो व्हीकल व्हीकल के बारे में लोग बल्कि कंफ्यूज रहते हैं कि ये है किस में। तो केमिकल्स, इसमें फर्टिलाइजर्स और ये एग्रो केमिकल्स के काफी केमिकल्स बनाते हैं ये, इनके कंस्टिट्यूएंट्स, और ये फार्मा में भी है। तो डुअल, हालांकि इसमें प्रॉब्लम यही है कि ना, इनके परिवारी झगड़े शुरू हो गए थे, भाइयों में मुकदमेबाजी हो गई थोड़ा ओनरशिप को लेके। तो एक वो है, दूसरा US FDA के बड़े ऑब्जर्वेशन आए थे, तो और वो सीरियस कैटेगरी के थे उसको। बट सी जनरली इट्स अ वेरी नॉर्मल ट्रेंड, और ये हो जाता है बीच में ठीक ठाक, मगर ये जबरदस्त स्टॉक है। तो एक बार ये सब ठीक हो जाए तो आई थिंक ये जो बने हैं ना, ये किसी कोई स्मार्ट प्लेयर है जिसको कुछ न्यूज या कुछ समथिंग पता चल रहा है, तो ठीक है। टेक्निकली देखो, बट मोर देन टेक्निकल, ये हमारा अपना फंडामेंटल प्ले है, पोर्टफोलियो का रखा है, तो इट इज इट इज समथिंग वेरी पॉजिटिव। यहाँ तो देखो कोई वॉल्यूम ही नहीं है, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं इधर, नोबडी इज इंटरेस्टेड, मगर ये इंटरेस्ट दिखा रहा है कि सब कुछ तो है, किसी को कुछ पता चल रहा है, जो कि हालांकि अभी इसमें ओवरहेड बहुत आएगा, ये हर राइस पे इसको सेलिंग आएगी, जब तक कि इसके ऊपर ना जाए। ये अपना 200 डेमा है, 295 के ऊपर टिकेगा तो ही फिर कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं, मगर ये ठीक है। बैंक्स में बहुत ही अच्छे करते हैं भाई, think ये अपना बैंक्स और NBFC अपना ये तो जबरदस्त है। एक्सिस बैंक देखो कितनी तगड़ी, ना सेलिंग में कुछ आ रहा है, हालांकि कहीं में भी नहीं है, लेकिन इसमें कितना अच्छे से पोजीशन होल्ड किया हुआ है। VCP स्ट्रक्चर, अगर दो अंडरस्टैंड द टेक्निकल, वॉल्यूम कंट्रैक्शन उसको बोलते हैं, ये आया, इसने यहाँ पे एक हिट मार दिया, यहाँ कर दिया, ये हटेगा। जिस दिन यहाँ से ये बहुत ही अच्छे से कंसोलिडेट हो गया है और सेलिंग ऑलमोस्ट है ही नहीं, तो जरा भी अब बाइंग ट्रिगर आएगी तो बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा। तो ट्रेड के लिए बहुत सही मतलब सेटअप है। इवन हम भी इसको बना सकते हैं, FNO वाले भी आराम से इसको, दे कैन गो लॉन्ग, पी एसएल मार के बैठ जाए आराम से। बस इसमें दिक्कत यही है ना, इसमें एसएल का प्रॉब्लम आएगा, अगर अगर ये ब्रेक हुआ, अगर सपोज नीचे उचे आया, तो इसका ये इसके नीचे का असर लगेगा, क्योंकि काफी बड़ा है, टेक्नो में तो दिक्कत करेगा। बट फॉर अदर्स आई थिंक कैश वैश वालों के लिए ट्रेड बनाना तो इट्स वेरी गुड सेटअप, हालांकि चांसेस बहुत कम है।
एवरीथिंग इज इन फेवर्स, RSI 60+, ये अब क्या ब्यूटीफुली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि सेलर्स है ही नहीं, देयर ओनली बायर्स, तो ये बहुत तगड़े से जाएगा। वैसे भी बैंकिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इसी का ही है, वैसे ही है चीज़। कुछ और क्वेश्चंस है गाइस, आई मीन ऐसे ही से अपने पास 3-4 मिनट है, तो तो अदरवाइज। मेरा एक सवाल है, ये तो जब भी हम ऑप्शन में करते हैं तो नॉर्मली बाय एंड सेल करते हैं तो हमें स्विंग लो स्विंग हाई या फिर मूविंग एवरेज को लेके हम एसएल सेट करते हैं। पर ऑप्शन में कैसे करें, क्योंकि ऑप्शन में हमको स्ट्राइक भी देखना होता है। अगर स्ट्राइक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन का प्राइस ऊपर नीचे होगा। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि एसएल राइट, कितना लें उसमें। उसमें ना देखो सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। जो ये ऑप्शन बायर्स हैं, राइट, तो ऑप्शन बायर्स तो अपने ऑप्शन के चार्ट में लेके जाता है। सपोज वो फिर इस चार्ट से नहीं आइडेंटिफाई, जैसे ये तो स्टॉक्स के अपने चार्ट है, राइट, स्पॉट प्राइसेस है। अनलेस एंड अनटिल यू आर ऑप्शन सेलर, जैसे हम मैं ऑप्शन सेलर हूँ, राइट, तो मैं सर मैं ट्रेड तो ऑप्शन यहाँ पे। सेलर के पर्सपेक्टिव से ऑप्शन सेलर हाँ के तो पर्सपेक्टिव से बोल रहा ऑप्शन सेलर में अगर है तो आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज दैट यू हैव, तो आप ऐसा लोगे क्यों कि अगर आपने ऑप्शन सेलिंग ली है, राइट, आपने हेज लिया है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपको वो निकलना है विद स्मॉल तो ठीक है, अदरवाइज तो अपना आपके पास एडजस्टमेंट की वो है ना, यू गो ऑन एडजस्टिंग, आप उसके दूसरे साइड से आप उसको एडजस्ट करो, आप उसको लॉट्स को इंक्रीज डिक्रीज करो। अनलेस एंड अनटिल जब तक बिल्कुल ही व्यू गलत हो गया, सपोज जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, चोला, चोला हमने लिया भी हुआ था, हमने ये ट्रेड आ रहा है, इसमें लॉन्ग जाना है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से सपोज हमें ये वाली स्ट्राइक 1700 की पी हमने सेल मारी, राइट, होपिंग की है इसके नीचे नहीं आएगा, इसके ऊपर ही जाना है इसको। अगर ये यहाँ से ब्रेक होके नीचे आने लगा, राइट, तो फिर वो आपको एडजस्ट करना है। इधर फिर आप इसके नीचे निकल जाओ आप, जब आपको लगना है अगर सेल लेना है तो इसके नीचे लोगे आप, राइट। है। अदरवाइज आपको अपोजिट साइड से इसको एडजस्ट करना है ना। जैसे मैं क्या करूँ, क्या करूंगा भाई, मैंने यहाँ लिया हुआ है इसको, मैंने लॉन्ग लिया हुआ है सोच के कि जाना है कि अगर लेकिन ये गलत हो गया नीचे आने लगा तो फिर मैं इसको दूर कर दूंगा, यहाँ के बजाय मैं और नीचे आ जाऊंगा। लेट्स एडजस्ट दिस, क्योंकि ये ब्रेक हुआ तो फिर इसके नीचे नहीं। और दूसरे साइड से अपनी पोजीशन बना लेंगे, पहले स्टार्ट शॉर्टिंग दिस। वो ड्यूरिंग द प्ले यू विल गेट टू नो कि क्या प्रीमियम डिफरेंस आ रहा है, कितना गैप हो गया, कितने लॉट से सेल मार के आपको ये बचाना है, तो वो है। तो वो आप आई थिंक फॉर द ऑप्शन सेलर के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ही वही है, उसके पास कंट्रोल है, उसके पास दोनों डायरेक्शन के एडवांटेज हैं। नहीं तो उसका जो स्ट्राइक लेगा, सी उसमें भी डिपेंड करता है कि उसने क्या सोच के व्यू के साथ लिया है। अगर आपने ये स्ट्राइक सेल मारी है, राइट, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो यू जस्ट वेट फॉर इट कि इसके नीचे नहीं जाना, आने दो, फिर थोड़ा सा लंबा तो होगा तो अगर आपको बचा सकते हो, राइट, अगर यू बाई द सी, नीचे आ रहा है पी बाई करो या सी सेल मारो इसको। तो ऑप्शन सेलर का जो थॉट प्रोसेस वो अलग ही होगा, डिफरेंट होगा। इट इज नॉट टेकिंग द एसेल, बायर एसेल लेगा, क्योंकि बायर का वो है कि यार वो उसके पास दो डिसएडवांटेज है इसका, टाइम डिके हो रहा है और ऊपर से उसको पता ही नहीं ना, अगर उसने बाई मान लो किया है, ये स्ट्राइक की ऊपर जा रहा नहीं आ रहा तो उसको पता ही नहीं दोबारा आएगा नहीं आएगा। ऑप्शन सेलर के पास वो क्लैरिटी तो है ना कि इसके भाई मेरी ये स्ट्राइक है, यहाँ तक तो मैं सेफ हूँ, लेट इट कम, देखते हैं 1-2 दिन और वेट कर लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा व्यू गलत हो गया तो उसको निकल के मैं अपोजिट साइड पे चला जाऊँ। तो हम्म। दैट इज मतलब वो थॉट अलग है, वो ट्रेड का पर्सपेक्टिव ही अलग है।